एक समय था जब आपकी पार्टी के नेता तिरंगा यात्रा निकालते थे। नेशनल चैनल में बैठ के एक हमें सेकंड धमकी दे रहे फिरदौस हैं टाक और आप इनको कह रहे हैं आप बोलिए। प्लीज ये तो सीधे धमकी हो गई कि आप बात करेंगे तो हम अंदर कर देंगे, आप बात करेंगे तो हम गोली मार देंगे। प्लीज कोई आपको गोली नहीं मार रहा, आराम से बैठिए। संबित पात्रा, एक समय था आपकी पार्टी के नेता तिरंगा यात्राएं निकालते थे लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए। अब तो केंद्र का ही शासन है, वहां पे राज्यपाल है। आज भी आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया, वहां तिरंगा नहीं फहराने दिया। क्यों? आज क्या हो गया था? रोहित जी मैं 30 सेकंड बोल के इसका जवाब देके अपने विषय को समाप्त करता हूं। 15 मिनट से मैं सुन रहा हूं, थोड़ा सा धीरज रखा जाए। देखिए, 2-3 बात जो फिरदौस जी ने कहा उसका जवाब देके आपकी बात का जवाब देता हूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में मैंने कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कनपट्टी में बंदूक रख के इनसे काम लिया जा रहा है। कनपट्टी पे बंदूक रखकर काम कैसे लिया जाता है और लिंचिंग कैसे होती है, आप मेरे बात सुशील पंडित जी से पूछ लीजिएगा। इनके कनपट्टी पर केवल बंदूक रखा नहीं गया था, इनके साथ लिंचिंग भी हुई थी। इनकी महिलाओं के साथ क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ, वो आप जानते हैं। और उन्हें कनपट्टी पे बंदूक रख के 3 ऑप्शन दिए गए थे। ये भी पूछिएगा। देखिए रोहित जी, आप इनकी आवाज को प्लीज कम करिए। मैं इस प्रकार डिबेट नहीं कर सकता हूँ। रोहित जी, मैं चुप ही हो जाता हूँ। बिल्कुल एक आदमी जब बोले तो बाकियों की आवाज बंद रहे, फिर ये गलत तरीका है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे आवाजें बंद करके बाकी लोग अपनी अपनी बात रखें। सबको मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक साथ ही बोले। उनकी बात पूरी हो जाए, आपके पास दोबारा आऊंगा तब बोल लीजिएगा। इफ्तिखार मिसगर हैं, सुशील पंडित हैं, गुरमीत सिंह साहब हैं, सब वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। संबित जी पूरा कीजिए फटाफट से। धन्यवाद। देखिए, आप पूछिए किसी भी कश्मीरी पंडित से कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर लिंचिंग करना क्या होता है। 3 ही ऑप्शन इन्हें दिया गया था, या तो आप घाटी छोड़ के चले जाओ, या तो आप इस्लाम को एम्ब्रेस कर लो और कन्वर्ट हो जाओ, या तो आपको मार दिया जाएगा और आप मरने को तैयार हो जाओ। कोई 4th ऑप्शन नहीं था। ये होता है लिंचिंग और कनपट्टी पे बंदूक रखना। और आखिरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा, आपने कहा कि अब तो खैर हमारी सरकार है, हमारा राज चल रहा है, तो क्यों वहां पर अपने लाल चौक पे झंडा फहराने नहीं दिया गया। देखिए, मैंने वहां बात भी की, वहां जो हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं उनसे हमने बात की कि क्यों हुआ ऐसा। उन्होंने कहा एक तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, सेक्शन 144 लगा हुआ है, मार पिटाई होने की बहुत संभावनाएं हैं। 3 दिशाओं से 3 प्रकार के, एक एबीवीपी के भी, बीजेपी के भी लोग आ रहे थे, बाकी महबूबा मुफ्ती जी के पार्टी के लोग दूसरी तरफ से आ रहे थे। झड़प होने की संभावना बहुत थी, तो किस प्रकार से इस झड़प को रोका जाए, इसलिए उनको डिटेन किया गया है और अब छोड़ दिया गया है। झंडे की खिलाफत नहीं थी, ये झड़प को रोकने का प्रयास था, झड़प को रोक लिया गया है। आज पूरा जम्मू कश्मीर, आप चप्पे चप्पे में देखिए, हर जगह आज तिरंगा, हर जगह लगाया गया है तिरंगा, हर जगह कानून को पालन करके तिरंगा लगाइए, ये विषय रखा गया है। अंत में एक सवाल मैं, अगर रोहित जी इजाजत हो तो आपसे पूछना चाहूंगा। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए हैं? क्या उनको बुलाया गया और नहीं आए, या उनको इस डिबेट से बाहर? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चिदंबरम साहब ने भी चंद दिनों पहले ट्वीट करके आर्टिकल 370 पर अपने मंतव्य को रखा था कि आर्टिकल 370 फिर से बहाल करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस विषय पर क्या सोचते हैं? बाहर नहीं रखते, हम न्योता सबको देते हैं। जो अपने प्रवक्ता भेजते हैं वो कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। उनको भी हमने न्योता दिया था, उनकी तरफ से अभी भी ये मंच खुला हुआ है। 5:45 तक ये कार्यक्रम चलेगा। कोई आएगा, आना चाहेगा तो वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं सुशील पंडित और इफ्तिखार मिसगर आप दोनों के पास आ रहा हूं, और फिर गुरमीत सिंह साहब, जरा इन दोनों को आप सुन लें, उसके बाद आपसे कमेंट लूंगा कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या फिर सिडिशन है, क्योंकि 2 अलग अलग तरह के बयान आए। पहले सुशील पंडित बोलिए, उसके बाद इफ्तिखार मिसगर आपके पास आता हूं। सुशील पंडित, तिरंगा आज भी उसी तरीके से फहराया जा रहा है जैसे 90 में मुरली मनोहर जोशी जाते थे, पुलिस रोकती थी, टोकाटाकी होती थी, खींचातानी होती थी, लाल चौक पे झड़पें होती थी, वैसी स्थिति आज भी है। और महबूबा मुफ्ती के नेता तो कह रहे हैं कि साहब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नहीं फहराएंगे हमारे झंडे को, नहीं जब तक मानोगे हम नहीं मानेंगे तुम्हारा झंडा। इनसे पूछिए, इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते महबूबा जी के राज में मोहम्मद अयूब पंडित की जो लिंचिंग हुई थी वो कैसे हो गई थी? आप कह रहे हैं कि देश भर में लिंचिंग होती है, कश्मीर में नहीं होती है। वो क्या था? उसके साथ प्यार मोहब्बत हुई थी मस्जिद के अंदर, मीरवाइज की उपस्थिति में, नंगे हाथों से पीट पीट कर मार दिया था उसे। और संबित जी ने ठीक बताया, लिंचिंग 1 या 2 आदमी की हो सकती है, इन्होंने तो पूरे के पूरे समुदाय की नस्लकुशी की है। और उसके बाद इनको लाज नहीं आती है, इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, इस दिशा में कोई काम नहीं किया। ये सब के सब मिल बैठते हैं गुपकार रोड में, अपनी सत्ता कैसे वापस आए इसके लिए। आज तक हमारे मुद्दे पर कभी मिलके बैठे हैं?
कि कश्मीरी को, हिंदुओं को घाटी से खाली करा लिया गया, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उन अपराधों पर किसी एक पर मुकदमा चलाया इन्होंने। ये कहते हैं कि साहब आपने हमसे सत्ता छीन ली तो हम क्या तिरंगे को कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं रख सकते? जब इनके पास सत्ता थी, जब ये मुख्यमंत्री थी, इनका अगर लोकतंत्र में और संविधान में इतना ही विश्वास था तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों धमका रही थी कि 35A को अगर छुआ भी तो हाथ नहीं, पूरा का पूरा जिस्म जल जाएगा? तब तो ये पूरे कश्मीर में आग लगाने चली थी अगर 370 को कुछ हुआ तो। मुख्यमंत्री होते हुए ये इस तरह भड़का रही थी। बुरहान वानी के घर जाकर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा पकड़ाती फिरती थी, हमारे सेना के अफसरों पर FIR करती थी। तब इनको संविधान, झंडा, देश याद नहीं था।